के। मुझ में सूरज, चंद्रमा, पशु और पक्षी ये सब रहते हैं। ना तो मुझे कोई छू सकता है और ना ही मेरी कोई सीमा नाप कर सकता है। अब अग्नि और वायु लड़ते हैं। वायु, तुम मेरे गुस्से को नहीं जानते। मैं एक ऐसा तत्व हूँ जो सब कुछ भस्म कर सकता हूँ। तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। तुम भस्म करने की बात करते हो, मैं जीवन देने की बात करता हूँ। मैं हूँ वायु, सभी को सांस देने वाला और इस धरती में जीवन लाने वाला। मैं नहीं तो कोई मौसम भी नहीं, पर जब मुझे गुस्सा आता है तो पेड़, पौधे या फिर मकान कोई मेरे सामने टिक नहीं सकते हैं। मैं ही सबसे महान हूँ। अच्छा, जरा मुझे भी तो बताना, तुम कैसे महान हो मुझसे? अग्नि, अपने आप पर इतना घमंड मत करो। तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। मेरे बिना तुम्हारी चिंगारी भी बढ़ नहीं सकती है। तुम्हारी चिंगारी तो मैं भी बुझा सकता हूँ। जब अग्नि गुस्से में आती है तो मैं ही उसे शांत करता हूँ। इसका मतलब तुम दोनों से महान भी मैं ही हूँ। नहीं, पृथ्वी मैं सबसे मजबूत हूँ। देखो, पहाड़, पेड़, हर चीज मुझ पर टिकी है। पर तुम पर हरियाली कौन आता है? हरियाली का राजा तो मैं हूँ। जब मैं आता हूँ सब कुछ हरा भरा हो जाता है। मेरे आने से बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाती है। अगर ज्यादा हो तो बाढ़ आ जाएगी और कम हो तो सूखा पड़ जाएगा। लेकिन जल मुझ पर बहता है, वायु मुझ पर बहती है, अग्नि मुझसे प्रज्वलित होती है और आकाश हर वक्त मुझे तापता है। तो महान तो मैं हुई ना। मेरे बिना तुम लोग ठंड में जम जाओगे, खाना भी नहीं पका पाओगे। अरे मेरे प्यारे भाई अग्नि, इतना घमंड सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं तुम्हें जैसे चाहूँ वैसे नियंत्रित कर सकता हूँ। नियंत्रित तो मैं तुम सबको कर सकता हूँ। तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। अरे मेरे प्यारे भाई लोग, तुम क्यों लड़ रहे हो? मेरा शरीर देखो, मैं नश्वर हूँ। अग्नि मुझे जला सकती है, वायु मुझे भड़का सकती है। इस पृथ्वी पर ही मैं खेला कूदा हूँ और अंत में मेरे शरीर की सारी अस्थियां जल में ही बह जाएंगी और मेरे शरीर की सारी ऊर्जा आकाश में ही समा जाएगी। अरे भाई, जब सब कुछ अंत में मेरे पास ही आना है तो इन सबसे महान तो मैं हुआ ना। अरे भाई, कोई किसी से महान नहीं है। मैं इस धरती पर ही खेला कूदा और अंत में इसी में मिट्टी बनकर मिल जाऊंगा। पूरी जीवन मैंने जल पिया है और अंत में मेरी शरीर की सारी अस्थियां जल में ही रह जाएंगी। तुमने हमारे बारे में तो जिक्र ही नहीं किया। वायु, अगर तुम नहीं होगे तो मैं सांस कैसे लूंगा? और अग्नि, अगर तुम नहीं होगे तो मैं भोजन कैसे पकाऊंगा और ठंड से कैसे बचूंगा? उत्तर दो मानव, उत्तर दो। मैं कहाँ गया? आकाश तुम्हारी विशालता सबसे बड़ी है। तुम सबके बीच संतुलन बनाए रखते हो। परंतु ये शरीर तो नश्वर है। नश्वर नहीं, परिवर्तन है। वह इन तत्वों के साथ एक नया शरीर धारण करती है। लेकिन ये अग्नि उसे भी भस्म कर देगा। नहीं, मनुष्य जिस तरह पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी एक नया शरीर धारण करती है। इसलिए आत्मा अमर है। सही कह रहे हो तुम। मानवों को जल की तरह होना चाहिए, जिस बर्तन में डाले उसी में ढल जाए। सही कह रहा हूँ ना मैं पृथ्वी? हाँ, सही कहा। ये जीवन चक्र तो चलता ही रहता है। अब हमें समझ आया, हमारा लड़ना व्यर्थ है। हाँ, हम सबका अपनी अपनी जगह एक अलग महत्व है। अतः 5 तत्वों को आज ये सीख मिल गई है, उन सबका महत्व अपनी अपनी जगह अलग अलग है, यानी कि एकता में ही बल है। धन्यवाद।